हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडेट ऑफिसर की वैकेंसी आपको इस चैनल में नोटिफिकेशन वीडियो बनाई थी। और इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट। आरआरबी आपको सबको पता ही है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। और एनटीपीसी की तरफ से ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकली है। टोटल जो हमारे पास वैकेंसी है वो है 8113। तो आप देख सकते हैं। और ये जो पब्लिकेशन है आरआरबी की वेबसाइट्स में 13 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए इसके अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या कितनी वैकेंसी है, किस लेवल की जॉब्स हैं, और सिलेबस क्या है वो एनटीपीसी का, और क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो पब्लिकेशन मैंने बता ही दिया आपको कि 13 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। और जो डेट ऑफ अप्लाई और ऑनलाइन है वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। जो लास्ट डेट है वो है हमेशा कोई भी रिक्रूटमेंट होती है उसकी 1 महीना हमेशा देते हैं गवर्नमेंट हमारी। तो लास्ट डेट जो होगी 13 अक्टूबर है, और लास्ट डेट जो पेमेंट की है वो है 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। इसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो आप, जैसे कि कोई करेक्शन विंडो है, तो आरआरबी की तरफ से वो करेक्शन विंडो जो है मॉडिफिकेशन के लिए वो हमारी ओपन होगी 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यहाँ एप्लीकेशन फीस थोड़ी सी ट्रिकी बेस है कि आपको कैसे पे करना है। तो एप्लीकेशन फीस इसमें क्या है कि जो पहले 100 रुपीज़ होते थे, अगर किसी को याद होगा एनटीपीसी के, क्योंकि जब मैंने दिया था तो 100 रुपीज़ होते थे, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने जो रेट जो एप्लीकेशन का फीस है वो 500 किया है। और इसमें से जो 400 फीस होगी वो शैल बी डिटेक्टेड ड्यूली बाय डिडक्टेड बैंक चार्जेस। ठीक है। और ये अब स्टेज वाइज कर दिया है इन्होंने एप्लीकेशन फीस। जैसे फर्स्ट स्टेज अगर सीबीटी आप एग्जाम दोगे, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, तो 500 होगा। और जो SC ST कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी, उन सबकी जितनी भी फीस होगी वो हमारी फीस होगी 250। ठीक है। और जो पेमेंट बोर्ड होगा वही आपका इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, और ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है। इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट्स, स्पेशल नोट है यहाँ पर कि हु अटेंड सीबीटी विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन अबव। तो आप जो भी अटेंड करोगे एटलीस्ट सीबीटी, तो आपको जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपको वापस की जाएगी। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं है, कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके पास बीटेक हो और कोई एमसीए हो, कोई भी डिग्री चलेगी। आप बीए से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और जो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए है, उनके लिए एक स्पेशल है कि उनको टाइपिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी में। वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जैसे मैंने कहा कि स्टेज वाइज आपका एग्जाम होगा। तो एक स्टेज में जो सेकंड लास्ट स्टेज होगी उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी दिया जाएगा। चलिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 है, जो हमेशा रही जाती है। लेकिन फैक्ट ये है कि 18 साल का कोई अप्लाई नहीं कर सकता जल्दी, क्योंकि उसके पास ना तो ग्रेजुएशन होगी। तो मिनिमम एज ये रखी है। और मैक्सिमम जो एज है वो 36 ईयर्स है। तो जितने भी यहाँ पर एस्पिरेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पर जो अप्लाई करने के लिए एज है 36 है। और डिफरेंट आरआरबी लोकेशंस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आरआरबी चंडीगढ़ है, आरआरबी जम्मू है, तो उस डिविजन्स के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि आरआरबी वाइज कट ऑफ भी अलग जाती है। ठीक है। तो आप टोटली अपना डिटेल एनालिसिस करके कि किस आरआरबी में आपको कंपटीशन कम मिलेगा या फिर कट ऑफ कम जाएगी, आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अगर चंडीगढ़ से तो चंडीगढ़ से ही अप्लाई करना है। ठीक है। अगर आपको नियर बाय जम्मू पड़ रहा है क्योंकि जम्मू में कट ऑफ कम जा रही है, तो आप वहां से अप्लाई करो। ठीक है। क्योंकि मेन जो मोटिव है वो है हमारा जॉब लेना। ठीक है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 89 से बॉर्न से पहले नहीं होना चाहिए, और 86 और 84 की ये जो चीज़ें हैं ये रिलैक्सेशन इंक्लूड करके ही उन्होंने बताया है। ठीक है। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल एज पर द रूल।
तो एज लिमिट के बाद यहाँ पर मैंने, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरी जो भी जॉब ओपनिंग देता हूँ मैं, उसमें ऑथेंटिक जो ऑफिशियल वेबसाइट से अगर नोटिस आया तो मैं वो वही लगाता हूँ ज़्यादातर, ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रिक्रूटमेंट आया, और ये आप सर्च भी कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे। CN नंबर होता है यहाँ पर, सेंट्रलाइज एम्प्लॉय नोटिस नंबर 05/2024। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट डेट जो है वो है 13 अक्टूबर, जो मैंने मेंशन की है, और डेट हमारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो अगर पोस्ट की बात करें, तो जो एस्पिरेंट है उनको पता होगा कि लेवल पे ए ग्रेड क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास जो ओपनिंग है यहाँ पर, जॉब ओपनिंग रेलवे में, वो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, जो TTV होते हैं और स्टेशन मास्टर, उनकी जो इनिशियल पे है वो 35,400 रहेगी, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें मिक्स होती हैं, ऐड ऑन होती हैं, HRA, DA, TA। ठीक है, और तो ये कर करके ये आपकी ऑलमोस्ट 70 से 80 तक पहुंच जाती है सैलरी। जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज क्राइटेरिया 18 से 36 है, और टोटल वैकेंसी जो इसकी है टोटल सुपरवाइजर स्टेशन मास्टर की, वो है 2730। और गुड ट्रेन मैनेजर, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और सीनियर कम टाइपिस्ट, इनकी लेवल 5 है। इनकी थोड़ी सी ग्रेड पे थोड़ा कम है, और जो इनकी वैकेंसी है वो है, टोटल इनकी वैकेंसी ज़्यादा है। आप देखोगे तो 5383, 5383 वैकेंसी। तो टोटल जो भी वैकेंसी जो मैंने इनिशियल पेज में डिस्प्ले की थी, वो आप देख सकते हो कि 8113 है। ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सेशन है, आप नोटिस डिटेल में पढ़ना। तो जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट RRB होता है, और आप मैं होप करता हूँ कि आप RRB की समरी या एनालिसिस करके ही अप्लाई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर दिल्ली से हैं तो दिल्ली में अप्लाई करना है, राजस्थान में है तो आप नियर बाय अप्लाई करोगे। तो इससे बेटर है कि जहाँ पर आपको कंपटीशन भी कम मिल रहा है और आपके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। मेरा एक दोस्त है जो लोको पायलट लगा हुआ है, लास्ट जो इनकी रिक्रूटमेंट आई थी उसमें, तो उसने भी जम्मू से अप्लाई किया था। तो आप देख सकते हैं RRB, डिफरेंट RRB हमारे पास यहाँ पर, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल। ठीक है, ये RRB वाइज भी आपको डिटेल जो वैकेंसी है वो आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पर मिल जाएगा, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या वहाँ पर आपको कोरिजेंडम मिल जाएगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है RRB का वो भी मिल जाएगा। तो उसमें आप एक बार गो थ्रू करके ही अप्लाई करना कि किस RRB में ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप डिफरेंट कैटेगरी से ऐसी से, तो किस में ज़्यादा वैकेंसी है, किसका कंपटीशन थोड़ा सा आपको सही लगता है, और कहाँ पर आपको जो कट ऑफ है वो कम जाती है। ठीक है, तो ये हमारे RRB हैं सारे, और पर्टिकुलर उस RRB की वेबसाइट में जाकर ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो मेन बात है सिलेबस, क्योंकि बहुत लोगों की कंफ्यूजन होती है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें ऑनलाइन, और कौन सी बुक प्रेफर करें, या क्या सिलेबस है, हमें क्या कहाँ ज्वाइन करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो RRB का जो सिलेबस है सबके लिए, वो इन्होंने 5 स्टेजों में अपना डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेज है जो CBT 1 कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। जो क्लियर करेगा इसको, वो सेकंड राउंड में जाएगा। ठीक है, तो ये नॉकआउट बेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब पांचों चीजें देंगे। तो ये नॉकआउट बेस है, जब CBT 1 जो क्लियर करेगा उसको CBT 2 में मौका मिलेगा, फिर लास्ट में CBT एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसका। और जिन्होंने अगर सीनियर क्लर्क या जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई किया होगा अकाउंटेंट के लिए, तो उसके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा। और लास्ट में हमारा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचते पहुंचते आपको ऑलमोस्ट इस रिक्रूटमेंट को क्या लगता है, 1 से 1.5 साल लगता है। तो पेशेंस का भी काम है, क्योंकि काफ़ी लंबी रिक्रूटमेंट चलती है, और फाइनली 1.5 साल के बाद जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं उसके ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ के बाद ही आपका रिजल्ट फाइनल होता है, जो मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, तो ये आप सिलेबस देखते हैं कि फर्स्ट CBT और सेकंड CBT का क्या है। तो फर्स्ट CBT और सेकंड CBT का कुछ जो रूल्स हैं वो आपको बता देता हूँ, कि जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपका अ, थ्री 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव आएगी, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी, और जो रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1/3 क्रॉस करने पड़ेंगे, डिडक्ट होंगे आपके।
तो जैसे यहाँ पे मेंशन है कि फर्स्ट स्टेज इज अ स्क्रीनिंग नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ सीडी विल बी जनरली कंफर्मेटरी एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा, ये अपने आजकल सरकार का हो गया कि शॉर्टलिस्ट करने के लिए वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और सेकंड स्टेज एज पर द मेरिट, मैंने वही बताया आपको। ठीक है, और जो कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्ट फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट XML कैन बी कंटिन्यू टू बी कंसिडर ओनली अगेंस्ट ओबीसी। ठीक है, सब्सटीट्यूट स्टेज पे वो आगे वही कैटेगरी में उसको कंसीडर किया जाएगा जो सेकंड सीबीटी के बाद आपकी फाइनल कैटेगरी होगी। कई बार लोग जनरल से भी अप्लाई करते हैं, रिजर्व से भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऑब्वियस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और सिलेबस क्या होगा? पहला जो होगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये जितने भी हैं सब ये आपका क्वांट और रीजनिंग वाला सब्जेक्ट है, सारे आप देख सकते हो सारे। ठीक है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री ज्योमेट्री, ये आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और लेकिन जो सीबीटी वन है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, सीबीटी वन में सिलेबस सेम है, आप देख लेना। लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो सीबीटी वन में बहुत इजी होंगे एज कम्पेयर टू सीबीटी टू, क्योंकि वो स्क्रीनिंग राउंड है। और जनरल इंटेलिजेंस सेकंड सिलेबस होगा आपका, एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फाबेटिक, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आपने आर एस अग्रवाल की बुक से, रीजनिंग की बुक से आपने ऑलरेडी बहुत से एस्पिरेंट ने किया होगा, अगर वो किसी और की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। मैं तो यही कहूँगा कि आप अप्लाई कीजिए एज पर एज। और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, टोटल आपको ल्यूसेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर 10th सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पढ़ लेना डिटेल में। नेक्स्ट जो सीबीटी टू की बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज मार्क्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता सका हूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आप क्लियर करोगे तो सेकंड सीबीटी टेस्ट में देंगे। अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर आप देखो कि ऐसा नहीं है कि सबको ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। टोटल नंबर कैंडिडेट टू शॉर्टलिस्ट 15 टाइम्स कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ द पोस्ट। ठीक है, अगर एक वैकेंसी है वहां पर कम्युनिटी बेस, मतलब जनरल की एक वैकेंसी है तो उसके लिए वो 15 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब टॉप 15 को करेंगे ऑब्वियसली। और अगर SC ST जितनी भी कैटेगरीज है उनके लिए भी ऐसा ही वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, तो जो फाइनल है ये हमेशा लिखा होता है कि रेलवे रिजर्व द राइट टू डिसीजन इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेज है उसका एग्जाम भी 2 घंटे का होगा। ठीक है, सेम रूल है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल है आप देखोगे कि सिलेबस सेम है बिल्कुल। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, बिल्कुल सेम है, क्वेश्चंस भी सेम, सिलेबस भी सेम है और टॉपिक्स भी सेम है। लेकिन जो लेवल है यहाँ पर, जो अगर सीबीटी लेवल की बात करूंगा एग्जाम लेवल का, तो वो थोड़ा सा अप आएगा इसका, सीबीटी टू का लेवल क्वेश्चंस का इंक्रीज होगा, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा यहाँ पे। ठीक है, सिलेबस सेम है लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ से जो सिलेक्ट होगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए आप एग्जाम के लिए जाओगे। अब नेक्स्ट जो टेस्ट है उसका जो सिलेबस है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि ये टेस्ट CBAT टेस्ट उसी का होगा आफ्टर क्वालिफाइंग द सेकंड स्टेज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर द स्टेशन मास्टर। ठीक है, ये आप थोड़ा सा नोट करना कि जो CBAT अगेन होगा वो सिर्फ स्टेशन मास्टर कैंडिडेट्स का होगा, जिन्होंने स्टेशन मास्टर अपनी प्रेफरेंस भरी हुई है या फिर उसी के लिए एग्जाम में भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक क्वालिफाइंग मार्क्स भी है कि कैंडिडेट नीड टू सिक्योर minimum of T score, topic score of 42 marks in each test of battery to qualify। ठीक है, हर एक जो लेवल होगा उसका, मतलब सपोज अगर 4 सेक्शन है इस CBAT के, तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा कि वो 42 मार्क्स क्लियर करने चाहिए उसको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। ठीक है, अब आएगा टाइपिंग स्किल टेस्ट, जैसे कि ये CBAT है स्टेशन मास्टर के लिए, तो टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑब्वियसली किस किस के लिए होगा, हमारा क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें आप रूल्स पढ़ सकते हो, जो ऑलरेडी टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको पता ही होगा कि 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए हिंदी में। ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग वही अपना मिस्टेक्स जो भी है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे कि आप सपोज सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते और सारे एग्जाम पास करते करते लास्ट तक पहुंच गए, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब उसमें आपकी ग्रेजुएशन और सारी आइडेंटिफिकेशन सब कुछ किया जाएगा। उसके बाद आपको मेरिट बेस आपको 4 से 6 मंथ्स के बाद आपका रिजल्ट फाइनलाइज होगा, जिसमें आपको सिलेक्शन सर्टिफिकेट और ज्वाइनिंग सब कुछ मिल जाएगा। तो ये आपका मेरिट बेस आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। अगर कोई यहाँ पर भी है कि अगर कोई 2 और मोर कैंडिडेट्स अगर वो सेम मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, तो जो मेरिट पोजीशन है कि कौन टॉप रहेगा कौन बिलो रहेगा, तो वो फर्स्ट जो मेरिट पोजीशन है वो एज क्राइटेरिया है। तो इसमें दिया हुआ है कि ओल्डेस्ट पर्सन शैल बी प्लेस्ड हायर मेरिट, और इन द सेम के एज भी अगर सेम हो जाती है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ द नेम शैल बी टेकन इनटू अकाउंट टू ब्रेक द टाई। ठीक है। सपोज कि एक पर्सन है ए और एक है बी, दोनों के मार्क्स सेम आए हैं। ठीक है। तो अब दोनों की एज देखी जाएगी। अगर एज में बी बड़ा है तो बी को वो मेरिट लिस्ट में लिखा जाएगा। लेकिन अगर एज भी सेम है तो दोनों के अल्फाबेटिक जो नाम होंगे तो उसके बिहाफ पे वो टॉप में रखा जाएगा। ठीक है। और लास्ट में आपके पास होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो रेलवे खुद कंडक्ट करेगी एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। तो ये आपके लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी आया और होप कर रहा हूँ कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि फीस भी मिनिमल है, इतनी फीस ज़्यादा भी नहीं है अगर कोई एस्पिरेंट है उसके लिए। और अगर कोई क्लियर करता है तो रिफंड भी आ जाएंगे उसको। तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। और आपको डिस्क्रिप्शन में सारी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं इनकी डिटेल्ड नोटिफिकेशंस कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जितने भी एस्पिरेंट हैं। थैंक यू।